शाह साहब, ये जो मॉस्को क्वाड मीटिंग है, इससे एलामिया जारी होना, इससे पहले हमने देखा कि जो साइड लाइन्स पे UNGA के इजलास में वहाँ से भी इसी तरह का सिमिलर हमने देखा था एलामिया, इस हवाले से जो बातचीत सामने आई थी। अब ये बार बार इस चीज़ को, इस अज़्म को दोहराना, ये क्या पैगाम देता है कि अब क्या दिन आ चुके हैं कि तालिबान गवर्नमेंट जो है उनको अपने इस जो कंसर्न जो पाकिस्तान बार बार रेज़ कर रहा है, इस पर अब वाकई उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और उनको देखना होगा कि वहाँ से उनकी सॉइल यूज़ ना हो और रीजन में जो हम देख रहे हैं अनस्टेबल सिचुएशन वो पैदा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आमना। इस मॉस्को फॉर्मेट की जो मीटिंग है वो बड़ी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि ये रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर है और आप अगर इसके एलामिया को देखें तो उसके अंदर एक चीज़ जो बड़े वाजे कही गई है, लिखी गई है, वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रोह हैं जिसमें TTP है, PLA है, ISK है, अलकायदा है, उनके खिलाफ जो है वो बराबर एक्शन होना चाहिए अफगान हुकूमत की जानिब से और ये सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए क्योंकि खित्ते के तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है और रशिया, वो भी जाहिर बात है कि इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, उनको जो है वो शदीद किस्म के जो है वो खतरात लाहक हैं। अब मैसेज इस एलामिया में जो बड़ी चीज़ की वो है कलेक्टिव, तमाम ममालिक इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि वो दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे के लिए कलेक्टिवली काम करेंगे। तो ये एक बड़ा अहम मैसेज है वो तालिबान और हुकूमत के लिए और उसमें बड़ी आम चीज़ ये है कि पहली दफ़ा तालिबान के नुमाइंदे अमीर मुत्तकी साहब शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले चौथे जो मीटिंग थी मॉस्को फॉर्मेट में उसमें मुत्तकी साहब मौजूद थे लेकिन वो एज अ गेस्ट थे और एज ऑब्जर्वर थे। इस दफ़ा वो बाकायदा एक मंदूक के तौर पर उनको बुलाया गया तो उनको एक मैसेज दे के भेज दिया है। इसमें एक बड़ी अहम चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि इस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा से पहले सरगई लारोफ जो कि फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, उन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि एक तो वेस्ट जो है मगरब वो जिम्मेदार है अफगानिस्तान की तबाही का और अफगानिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त लाइन ऑर्डर की सूरत हाल है, दहशतगर्दी है, वो वेस्ट की गलत पॉलिसियों की वजह से और उसके इत्तेहादियों, मतलब अमेरिका और वेस्ट को एक बड़ा क्लियर मैसेज है। दूसरा ये भी एक एलामिये में शामिल है कि ये जो ममालिक हैं खित्ते के वो किसी भी बैरूनी अड्डे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, फौजी अड्डे को। तो दो मैसेजेस हैं, एक अमेरिका के लिए कि बाग्राम में अगर वो आने की कोशिश करेगा तो ये तमाम मुल्क उसको अपोज करेंगे। दूसरा देखिए इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है मॉस्को फॉर्मेट में और उसके नुमाइंदे की मौजूदगी में ये कहा गया कि एक तो पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके अंदर से दरअंदाजी बंद होनी चाहिए, दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट खत्म होनी चाहिए, फितना अल खवारिज को, फितना अल हिंदुस्तान को जो इस वक्त इंडिया सपोर्ट करे उसे रुकना चाहिए। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज। जब कलेक्टिव इसमें एलामिया जारी हुआ तो उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उसमें चाइना, ईरान, रशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बशमूल उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान सब शामिल है। तो ये सब ने माना कि हम ऐसा करेंगे। हाँ बिल्कुल, मुत्तकी साहब ने फिर अपनी वही पुरानी गर्दान की कि अफगानिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, यहाँ कोई जो है वो दहशतगर्दी नहीं हो रही, उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही, वो पाकिस्तान का अपना ज़ाती मसला है। लेकिन अगर आप देखें जो हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं मोहम्मद सादिक, उन्होंने बड़ा टेक्टफुली एक तो अपने एक्स अकाउंट के ऊपर भी तमाम चीज़ें बताई और साथ मैसेज भी क्लियर किया और उसके बाद ये भी कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस के बाद फिर ईरान, रशिया, पाकिस्तान और चाइना ने दोबारा मीटिंग की और उसके बाद एक क्लियर कट मैसेज दिया गया अफगान जो नुमाइंदे हैं मुत्तकी साहब के, आप एक तो अफगानिस्तान के अंदर एक कौमी हुकूमत के क़याम के लिए एफर्ट्स करें क्योंकि ये वादा था दोहा अकॉर्ड में कि अबूरी हुकूमत जल्द इलेक्शन कराएगी और एक इंक्लूसिव हुकूमत होगी, अगर नहीं होगी तो फिर मसाइल है। दूसरा देखिए जो दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले से बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है, अफगानिस्तान को या तो फैसला करना होगा कि वो इन दहशतगर्द ग्रुपों की पुष्टपनाही करे और अगर उनके खिलाफ वो एक्शन नहीं ले सकता, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर ये तमाम ममालिक इकट्ठे हैं। तो एक बड़ा एलामिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान ये मिल के लड़ेंगे। तो इसका तो मतलब बड़ा वाज़ेह हुआ कि अगर अफगानिस्तान के अंदर इन ममालिक को खतरात है तो फिर एक बड़ा एक्शन होगा। ये बड़ी अहम चीज है। पाकिस्तान के लिए खुशाइन चीज ये है कि खित्ते के तमाम ममालिक ने पाकिस्तान के नैरेटिव को सुना कि उसके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान दरअंदाजी करवा रहा है, प्रॉक्सी जंग कर रहा है। तो ये एक मैसेज हिंदुस्तान के लिए भी है कि वो डेवलपमेंट के नाम पे
एजुकेशनल एक्टिविटीज के नाम पे और कॉन्सुलेट्स के नाम पे अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की उसको इजाजत नहीं दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।